रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। आज की यह कहानी अनन्या की है, जो अपने शादीशुदा जीवन में पति से खुश नहीं थी। इसी कारण वह अपने ड्राइवर के साथ प्रेम संबंध बना लेती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में अनन्या की इस रोमांचक कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। अनन्या एक ऐसी लाडकी थी जिसके सपने आसमान को छूते थे। उसकी आंखों में शहर की चमक थी और उसके दिल में एक ऐसी आजादी थी जो उसे हर पल कुछ नया करने को प्रेरित करती थी। छोटे शहर में पली बढ़ी अनन्या हमेशा से बद्धे शहर की जिंदगी की ओर आकर्षित थी। उसका स्टाइल, उसका बोलने का अंदाज और उसकी वो बिंदास हंसी, ये सब उसे सबसे अलग बनाता था। उसकी जिंदगी में फैशन था, दोस्त थे और वो मॉडर्न लाइफस्टाइल था जिसे वो जीना पसंद करती थी। उसकी अलमारी में डिजाइनर कपड़े, स्टाइलिश जूते और वो सब कुछ था जो एक मॉडर्न जिंदगी को परिभाषित करता है। जब अनन्या की शादी नरेश से हुई तो उसने सोचा कि उसकी जिंदगी अब और भी रंगीन हो जाएगी। नरेश एक साधारण सा व्यवसायी था जिसका दिल सोने जैसा था। वो अनन्या से बेइंतहा मोहब्बत करता था, मगर उसकी सादगी और व्यस्त जिंदगी अनन्या के उस जोश को पूरा नहीं कर पा रही थी जो वो चाहती थी। नरेश का प्यार गहरा था, लेकिन वो उसे जताने में थोड़ा कच्चा था। अनन्या को लगता था कि नरेश उसे समझता तो है, मगर वो उसे वो जुनून, वो आग, वो रोमांच नहीं दे पाता जो उसके दिल में बसता था। शादी के बाद नरेश अनन्या को शहर के एक आलीशान घर में ले आया। वो घर किसी सपने से कम नहीं था। बड्ढे बड्ढे कमरे, शीशे की खिड़कियां और एक बालकनी जहां से शहर का खूबसूरत नजारा दिखता था। अनन्या को ये सब पसंद था, मगर कहीं ना कहीं उसके दिल में एक खालीपन था। वो चाहती थी कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जो उसे हर पल रोमांच दे, जो उसके दिल की धड़कनों को तेज कर दे। नरेश दिन रात अपने व्यवसाय में व्यस्त रहता था। वो सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात लौटता। अनन्या के पास समय बहुत था, मगर वो समय वो अकेले बिताती थी। वो अपने दोस्तों से मिलती, शॉपिंग करती, मगर फिर भी उसके मन में एक अधूरापन रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। शायद वो जुनून, वो आकर्षण जो उसने अपने सपनों में देखा। अनन्या का जन्मदिन आया और नरेश ने इस बार कुछ खास करने की ठानी। वो जानता था कि अनन्या को सरप्राइज पसंद है और वो चाहता था कि उसका जन्मदिन यादगार बन जाए। उसने अनन्या के लिए एक चमचमाती कार गिफ्ट की। वो कार किसी सपने जैसी थी, स्लेटी रंग, चमकदार रिम्स और इंटीरियर जो किसी लग्जरी होटल के कमरे जैसा था। अनन्या की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने नरेश को गले लगाया और उस पल में दोनों के बीच का प्यार फिर से ताजा हो गया। अनन्या की खुशी देखकर नरेश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने अनन्या से कहा कि वो इस कार को अपने हिसाब से इस्तेमाल करे, जहां चाहे जाए, जो चाहे करे। मगर अनन्या ने एक बात कही जो नरेश को थोड़ा हैरान कर गई। उसने कहा कि उसे ड्राइविंग का ज्यादा शौक नहीं है और वो चाहती है कि कार के लिए एक ड्राइवर रख लिया जाए। नरेश ने बिना देर किए उसकी ये इच्छा भी पूरी की। उसने अपने दोस्तों से बात की और कुछ ही दिनों में एक ड्राइवर की व्यवस्था हो गई। जब ड्राइवर घर आया, अनन्या की नजरें उस पर ठहर गईं। उसका नाम था राघव। वो कोई साधारण इंसान नहीं था। लंबा कद, गठीला बदन, गहरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो किसी का भी दिल चुरा ले। राघव का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो जहां जाता लोग उसकी ओर खिंचे चले आते। उसकी आवाज में एक गहराई थी और उसके हाव भाव में एक आत्मविश्वास जो अनन्या को पहली ही नजर में भा गया। राघव की उम्र करीब 30 साल थी, मगर उसका चेहरा और उसकी फिटनेस उसे और भी जवान दिखाती थी। उसकी कलाई पर एक काला धागा और उसकी उंगलियों में एक साधारण सी अंगूठी थी जो उसके सादे मगर आकर्षक व्यक्तित्व को और निखारती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो अनन्या को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी आत्मा को पढ़ सकता हो। अनन्या ने उसे देखा और उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। वो खुद को समझाने लगी कि ये सिर्फ एक ड्राइवर है जिसे उसने अपने काम के लिए रखा है, मगर कहीं ना कहीं उसके दिल में एक छोटा सा बीज बोया जा चुका था, एक ऐसी चाहत का बीज जो धीरे धीरे बढ़ने वाला था। पहले कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य रहा। राघव अपनी ड्यूटी करता,
अनन्या को जहां जाना होता वो उसे ले जाता, मगर धीरे धीरे अनन्या और राघव के बीच बातचीत बढ़ने लगी। राघव की बातों में एक अलग ही जादू था। वो मजाक करता, हंसता और अनन्या को ऐसे देखता जैसे वो कोई रानी हो। अनन्या को उसका ये अंदाज पसंद आने लगा। वो राघव के साथ वक्त बिताने के बहाने ढूंढने लगी, कभी शॉपिंग के लिए, कभी कॉफी शॉप, तो कभी बिना किसी वजह के बस शहर की सैर करने निकल पड़ती। राघव और अनन्या की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। अनन्या अब राघव के साथ खुलकर बातें करने लगी थी। वो उसे अपने कॉलेज के दिनों की कहानियां सुनाती, अपनी पसंद नापसंद बताती और राघव भी अपनी जिंदगी के कुछ किस्से साझा करता। राघव ने बताया कि वो एक छोटे से गांव से है और शहर में उसने अपनी मेहनत से ये जगह बनाई है। उसकी बातों में एक सादगी थी, मगर उसकी आंखों में एक आग थी जो अनन्या को अपनी ओर खींच रही थी। अनन्या को राघव के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा। वो अब पीछे की सीट पर नहीं बैठती थी, वो राघव के बगल में आगे की सीट पर बैठती और दोनों घंटों बातें करते। राघव की हंसी, उसकी वो गहरी नजरें और उसका वो आत्मविश्वास अनन्या को एक अजीब सी सुकून दे रहा था। उसे लगता था कि राघव के साथ वो जिंदगी जी रही है जो वो हमेशा से चाहती थी, रोमांच, आजादी और वो आग जो उसके दिल में जल रही थी। एक दिन अनन्या ने कुछ ऐसा किया जो राघव को भी हैरान कर गया। वो उस दिन एक छोटा सा टॉप और शॉर्ट्स पहनकर कार में बैठी। उसका लुक इतना आकर्षक था कि राघव की नजरें बार बार उसकी ओर खींच रही थी। अनन्या ने हंसते हुए अपने पैर डैशबोर्ड पर रख दिए और राघव से मजाक करने लगी। उसकी हरकतें इतनी बिंदास थीं कि राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। अनन्या की हंसी, उसकी वो नटखट अदा और उसका वो खुलापन राघव के मन में एक तूफान सा उठा रहा था। राघव ने खुद को संभालने की कोशिश की। वो जानता था कि वो सिर्फ एक ड्राइवर है और अनन्या उसकी मालकिन, मगर अनन्या की हर अदा, उसकी हर बात और उसकी वो नजदीकी उसे कमजोर कर रही थी। अनन्या को भी ये सब अच्छा लग रहा था। उसे राघव के साथ वो रोमांच मिल रहा था जो उसे नरेश के साथ कभी नहीं मिला। वो जानती थी कि वो एक हद को पार कर रही है, मगर उसका दिल उसे रोक नहीं पा रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अनन्या और राघव की नजदीकियां बढ़ती गई। अनन्या अब हर दिन कुछ ऐसा पहनती जो राघव की नजरों को अपनी ओर खींच ले। कभी टाइट जीन्स और क्रॉप टॉप, कभी छोटी सी ड्रेस, तो कभी शॉर्ट्स जो उसकी खूबसूरत टांगों को और आकर्षक बनाते। वो जानबूझकर राघव के साथ मजाक करती, उसे छेदती और उसकी तारीफ करती। राघव भी अब खुलने लगा था। वो अनन्या की तारीफ करता, उसकी हंसी पर हंसता और उसकी आंखों में देखकर कुछ ऐसी बातें कहता जो अनन्या के दिल को छू लेती। एक दिन जब वो दोनों एक लंबी ड्राइव पर निकले, अनन्या ने राघव को एक सुनसान रास्ते पर कार रोकने को कहा। वो कार से उतरी और पास के एक पेड़ के नीचे खड़ी भीगी हो गई। हवा चल रही थी और अनन्या की ड्रेस हवा में लहरा रही थी। उसने राघव को अपने पास बुलाया। राघव कार से उतरा और अनन्या के पास आया। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और एक पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। अनन्या ने धीरे से राघव का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श इतना गर्म था कि राघव के बदन में एक सिहरन दौड़ गई। अनन्या ने हंसते हुए कहा कि उसे ये जगह बहुत पसंद है और वो चाहती है कि वो यहाँ थोड़ा वक्त बिताए। राघव ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए और अनन्या ने अपना सिर राघव के कंधे पर रख दिया। उस पल में दोनों के बीच का रिश्ता कुछ और गहरा हो गया। अनन्या की सांसें राघव के गले को छू रही थीं। उसकी खुशबू, उसका स्पर्श और उसकी वो नजदीकी राघव को पागल कर रही थी। अनन्या ने धीरे से राघव की ओर देखा और उसकी आंखों में वो आग थी जो राघव को अपनी ओर खींच रही थी। उस पल में दोनों के बीच की सारी हदें टूटने को थीं, मगर राघव ने खुद को रोका। वो जानता था कि अगर उसने एक कदम और बढ़ाया तो वो वापस नहीं लौट पाएगा। फिर वो दिन आया जब सब कुछ बदल गया। एक रात अनन्या और राघव देर तक बाहर थे। अनन्या ने नरेश को बता दिया था कि वो अपनी सहेलियों के साथ है, मगर हकीकत में वो राघव के साथ शहर की सैर कर रही थी। रात गहरी हो चुकी थी और अचानक उनकी कार खराब हो गई। वो जगह सुनसान थी
दूर दूर तक कोई नहीं था। ठंड बढ़ रही थी और अनन्या को ठिठुरन होने लगी। राघव ने कार को ठीक करने की कोशिश की मगर वो नाकाम रहा। अनन्या ने नरेश को फोन करके बता दिया कि कार खराब हो गई है। नरेश ने कहा कि वो सुबह तक दूसरी कार भेज देगा, मगर अभी रात थी, ठंड थी और वो दोनों अकेले थे। अनन्या और राघव कार में बैठ गए। ठंड से बचने के लिए वो दोनों करीब आए। अनन्या की सांसें तेज थीं और राघव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दोनों के बीच की खामोशी बोल रही थी। अनन्या ने राघव को पीछे की सीट पर आने को कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। राघव ने एक पल के लिए हिचकिचाया, मगर अनन्या की आंखों में वो आग देखकर वो खुद को रोक न सका। अनन्या ने धीरे धीरे अपने शॉर्ट्स उतार दिए। उसका बदन ठंड में कांप रहा था, मगर उसकी आंखों में एक जलन थी, एक चाहत थी। राघव उसकी ओर बढ़ा और दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उनके बीच की सारी दूरियां मिट गईं। उस रात कार की पीछे की सीट पर अनन्या और राघव ने वो पल जिए जो उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गए। उनके बदन एक दूसरे की गर्मी में डूब गए। अनन्या की सांसें राघव की धड़कने और वो जुनून जो दोनों के बीच पनप रहा था, उसने ठंड को भी मात दे दी। अनन्या के बदन की हर सिलवट, हर उभार और उसकी वो गर्मी राघव को पागल कर रही थी। राघव का स्पर्श अनन्या को एक ऐसी दुनिया में ले गया जहां सिर्फ जुनून था, सिर्फ चाहत थी। अनन्या का बदन राघव की बाहों में था। उसकी त्वचा इतनी नरम थी कि राघव का हर स्पर्श उसे और करीब ला रहा था। अनन्या की सांसें तेज थीं और उसकी आंखें आधी खुली थीं। वो राघव की आंखों में देख रही थी और उसकी नजरों में वो आग थी जो दोनों को जलाए जा रही थी। राघव ने अनन्या के गालों को छुआ और उसका स्पर्श इतना गर्म था कि अनन्या के बदन में एक सिहरन दौड़ गई। उस रात दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। अनन्या के बदन की हर सिलवट, हर कर्व और हर वो हिस्सा जो राघव के स्पर्श से कांप रहा था, उसने राघव को एक ऐसी दुनिया में ले गया जहां सिर्फ वो और अनन्या थे। अनन्या की सांसें, उसकी वो गर्मी और उसकी वो चाहत राघव को पागल कर रही थी। दोनों के बीच का जुनून इतना गहरा था कि वो उस पल में सब कुछ भूल गए, नरेश, समाज और वो सारी हदें जो उनके बीच थीं। राघव ने अनन्या को अपनी बाहों में भरा और अनन्या ने अपने होंठ राघव के होंठों के करीब लाए। उस पल में दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गईं। अनन्या की सांसें राघव के चेहरे को छू रही थीं और राघव की उंगलियां अनन्या की कमर पर थीं। अनन्या का बदन इतना गर्म था कि राघव का हर स्पर्श उसे और करीब ला रहा था। दोनों के बीच का जुनून अब अपनी चरम सीमा पर था। उस रात कार की पीछे की सीट पर अनन्या और राघव ने वो पल जिए जो उनके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थे। अनन्या की सांसें, राघव की धड़कने और वो गर्मी जो उनके बीच थी, उसने उस सुनसान रात को एक जादुई रात में बदल दिया। दोनों एक दूसरे में खो गए और उस पल में दुनिया की हर बात, हर नियम, हर हद उनके लिए बेमानी हो गई। सुबह के 4 बजे थे। अनन्या और राघव बिना कपट ढूंके एक दूसरे की बाहों में थे। उनकी सांसें अब भी तेज थीं और उनके बदन एक दूसरे की गर्मी से गर्म थे। अनन्या का सिर राघव की छाती पर था और राघव की उंगलियां अनन्या की पीठ पर धीरे धीरे चल रही थीं। उस पल में दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, मगर वो खामोशी बोल रही थी। मगर तभी दूर से एक कार की आवाज आई। नरेश ने दूसरी कार भेजी थी। अनन्या ने जल्दी से अपने कपड़े दायरे पहने। उसने राघव को देखा जिसकी आंखों में अभी भी वो अधूरी चाहत थी। अनन्या ने जल्दी से दूसरी कार में जाकर सोने का नाटक किया, मगर उसकी आंखें राघव से मिल रही थीं। दोनों जानते थे कि वो अधूरे हैं, मगर उस रात ने उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बना दिया था जो न तो खत्म हो सकता था, न ही पूरी तरह से खुलकर सामने आ सकता था। अनन्या घर पहुंची। नरेश ने उसकी चिंता की, उसे गले लगाया, मगर अनन्या का मन कहीं और था। उसकी आंखों में राघव की वो गहरी नजरें थीं। उसके बदन में अब भी उस रात की गर्मी थी। वो जानती थी कि उसने एक हद पार की है, मगर उसका दिल राघव के पास ही अटका था। क्या अनन्या और राघव का रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा या ये एक नई शुरुआत है? क्या नरेश को कभी इस रात का सच पता चलेगा? और अगर पता चला तो क्या होगा? ये सवाल अनन्या के मन में भी थे और शायद
राघव के मन में भी। मगर अभी के लिए वो दोनों उस रात की यादों में खोए थे, उस जुनून में, उस आग में जो उनके बीच जली थी। तो दोस्तों, ये थी अनन्या और राघव की कहानी का पहला भाग। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का दूसरा भाग आए, जहां हम देखें कि अनन्या और राघव का रिश्ता कहां जाता है, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। आपकी हर प्रतिक्रिया मेरे लिए कीमती है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही रोमांटिक और जुनूनी कहानियों का मजा ले सकें। धन्यवाद।